नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। सो हम आज योगा के बारे में कुछ स्पेशल इंटरेस्टिंग टॉपिक्स समझने के लिए आए हैं और स्पेशली बेली फैट को रिमूव करने के लिए और स्लिम एंड ट्रिम बनने के लिए ये क्या क्या चीजें यूज होती हैं। ये जो वर्कशॉप है ये मोनिका जी और मैं साथ में लेने वाले हैं और मैम तो आपको एक्सरसाइजेस और सन योगा के थ्रू फैट को हम कैसे बर्न आउट करें इसके रिलेटेड बताने वाले हैं। तो उनकी कोर्स तो वो एक्सप्लेन कर लेगी। मैं इसके अंदर आपको कुछ मुद्राएं फैट बर्न होने के लिए और इस फैट हमारा बॉडी में क्यों एक्यूमुलेट हो रही है उसकी रिलेटेड ग्रहों की रेमेडीज, नक्षत्र की रेमेडीज और मुद्राएं मैं सिखाने वाली हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट ऑक्यूप्रेशर पॉइंट्स। ओके, सो ऑक्यूप्रेशर पॉइंट्स सिखाने वाली हूँ। और सब लोग मुझे एस्ट्रोलॉजर जैसी और थेरेपिस्ट जैसे ही मालूम है, क्रिस्टल थेरेपिस्ट जैसी, मगर मैंने चाइना में जाके फिर ऑक्यूपंचर एंड ऑक्यूप्रेशर किया हूँ मैं और मुझे डॉक्टरेट भी है, डॉक्टर हूँ मैं। मेरा नंबर भी 222 3 बार 2 है, चंद्रमा की नंबर है। सो मैंने वहाँ जाके कोर्स कंप्लीट करके आई थी और तंजावुर की सर्टिफिकेट है मेरी। सो फ्रेंड्स, ये वेट लॉस के लिए और कई तरीके की इसके लिए, और कई लोगों को सीड थेरेपी मालूम नहीं है तो ये सीड थेरेपी भी होती है। फिर बार बार आपको उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, आप अपने काम भी कर रहे हो तो सीड थेरेपी कर सकते हैं। तो कैसा ये सीड थेरेपी को यूज करके भी अपना वेट कम कर सकते हैं। और ऑक्यूप्रेशर में कई तरीके के टूल्स होते हैं, इसको हम जिम्मी कहते हैं इस टूल्स को, है ना। फिर इसके अंदर पॉइंटर्स हैं और अट्रैक्टर्स हैं और स्प्रिंग्स हैं और प्रेशर पॉइंट्स हैं। ये सब चीजें उसके अंदर वेट के रिलेटेड मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और डाइट के बारे में और वाटर कैसा पीना है, कब पीना है, कितनी टाइम छोड़ के, इसकी टाइमिंग्स के बारे में। ओके, सो ये बहुत हो जाती है वेट लॉस करने के लिए। इसके अलावा मैम आपके साथ एक्सरसाइज करवाती हैं और मैम आप जो एक्सरसाइज आप करवाने वाले हो उसके अंदर किस तरीके की प्रॉप्स आप यूज करने वाले हैं ये आप बताइए। थैंक यू मैम। देखिए, हमारा क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, निगेटिविटी जो हमारे अंदर है मैम हम वो निकलवाएंगे। निगेटिविटी कुछ हमारी क्रियाएं होंगी इसमें स्टार्टिंग में, जैसे डेली कुछ ना कुछ पंगे लेते रहते हैं हम किसी ना किसी से, क्या है ना, किसी से कुछ हमारा मतलब डिस्कशन हो गई या बहस हो गई तो हमारे दिमाग में ये चीज चलती रहती है, हम ना चाहते हुए भी इन चीजों में फंसे रहते हैं। तो जब हम नेक्स्ट डे योगा के लिए जब हम आते हैं तो हम अपने आप को क्लीन करेंगे। सबसे पहले हम इस चीज जितनी भी क्रियाएं हैं हम इनको करते 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 लास्ट में जब हम 3-4 क्रियाएं होंगी हमारी, जिसको हम सबसे पहले जो क्रिया होगी उसको हम बोलेंगे कैथारसिस बोलते हैं। कैथारसिस में क्या है, एक साउंड आपके सामने चलाई जाएगी, उसमें आपको सारा हमारा सांसों पर रहेगा। सारा जो हमारा आधार टमी योगा का होगा सारा सांसें, जैसे मेडिटेशन का आधार सब सांसों पर है, सेम ही जो हमारा टमी योगा है उसका आधार हम सांसों पर बनाएंगे। सारा हमें एक्सेल ही करना है। टमी योगा के दौरान हम जो भी योगा करेंगे या वर्कआउट रहेगा हमारा सारा हमें एक्सेलेशन पर ही रहेगा हमारा। तो ये जो कैथारसिस होगी उसमें साउंड चलाई जाएगी कम से कम 5 मिनट तक। उसमें आपको अपनी सांसें, जितनी भी इरिटेशन है, गुस्सा है किसी की भी प्रति, आपको जो भी कुछ भी इमोशन है सब आपको एक्सेल करने, सारे एक्सेल करने होंगे। सेकंड रहेगा हमारा बॉडी शेकिंग। फिर उसमें क्या होगा, उसके करने के बाद हमें अपने आप में खुद में झूमना है। हमें जैसे कुछ निकालने के बाद हम जब खाली हो जाएंगे तो हमें खुद में अपने अंदर एक आनंद की स्थिति में लेकर आना है। तो हमें 3 मिनट हमें इस वाली क्रिया को देने होंगे। उसके बाद हमें अपनी खुद की एनर्जी चेक करनी है। फिर कुछ अफर्मेशन के बाद हम सन एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जो प्रॉप्स होंगे हमारे डे वाइज चलेंगे वो प्रॉप्स। डे 1 में हम चेयरिंग करेंगे, डे 2 में हमारा स्टिक रहेगा, फिर हमारा बॉल या कुशन रहेगा। उसके बाद डंबल की जगह हम बॉटल का यूज कर सकते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से रहेगा। हम 1 kg की ले सकते हैं पानी उसमें भर के, या हम जैसे जिसके अगर किसी बॉडी में इशू है तो उस हिसाब से हम बताएंगे आपको कि मतलब ऑल्टरनेट रहेगा। जो कर सकते हैं जिनकी इंटेंसिटी हाई है वो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग इश्यूज हैं जिनको
जिनको बीपी है, शुगर है, थायराइड्स वगैरह के कारण टमी अगर ज्यादा बाहर है तो उनके लिए हम थोड़ा स्लो भी बताएंगे। तो हम ये सभी कुछ कवर करने वाले हैं। साथ में ही हमें क्या करना है, हम पूरा अपना बॉडी को तो देख लेते हैं, लेकिन हमारा जो फेस है वह रह जाता है। फेस के लिए हम कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए हम थोड़ा सा, वैसे तो फेस योगा हमारा अलग से होगा, लेकिन कुछ स्टेप हम लास्ट में आपको बताएंगे। डेली हमारा एक स्टेप रहेगा फेस योगा का, जिसमें हम जॉ का भी कवर करेंगे, अपना चिक का कवर करेंगे, और जो हमारी डबल चिन होती है उसमें तो कुछ हम स्टेप इसके भी कवर करते जाएंगे। फिर हमारे जो आसन है या वर्कआउट है, ये हमारे जो लोअर चक्रास हैं, जो हमारा स्वादिष्ठान है, मूलाधार है और सोलर प्लेक्स है, ये तीनों चक्रास में हम वर्क करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, आप देखिएगा करके। हमारी जो इमोशंस है सारी हम रिलीज करनी होंगी हमें। जैसे कहते हैं ना, जिद्दी एक फैट होता है टमी पे, हमारी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐंठ या जिद्दी है जो हमारे टमी पे छाई हुई है, उसको हम एक्सेल करेंगे, रिलीज करेंगे, निकालते जाएंगे। आपके अगर कुछ अभी डाउट हो तो आप किसी समय इस जो जितनी भी मैंने आपको बात बताई है उससे आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आगे चलूंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, जैसे क्रेविंग भी होती है कई चीजों की, उससे भी रिलीफ मिलेगा? हाँ जी। क्रेविंग कैसा खत्म करना है वो मैं बता दूंगी। इस वीडियो के नीचे आपके सारे डाउट्स भी एक बार वो भी डाल दीजिए, तो मैं क्या इसी हिसाब से नोट्स प्रिपेयर करूंगी, है ना। क्रेविंग ये जो सच की जो रियल भूख नहीं है वो, है ना, वो असल में क्या वो रियल भूख नहीं है, वो खाली क्या कर रहे हैं, हमको एक क्रेविंग रहती है। उस क्रेविंग को खत्म करने की एक अचूक उपाय है, वो मैं बता दूंगी। आपके जो भी डाउट्स आते हैं ना, वो इस वीडियो में नीचे डाउन में आप डाल दीजिए, उसके हिसाब से मैं इस प्रोग्राम में जो भी आपकी डाउट्स हैं वो कर लेती हूँ, है ना। ये और दूसरा बात, संतुष्ट होना चाहिए खाने में। जो हम खाना खाएंगे उसमें संतुष्टि मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। हम डाइटिंग करने के लिए हमने कुछ ना कुछ 3 दिन 4 दिन 5 दिन तो कर लेंगे, मगर इंसान रह नहीं पाएगा, किसी की हालत में रह नहीं पाएगा। फिर आपको जो भी डेली खाने की आदत है उस पर आपको संतुष्टि मिलना चाहिए। इसके बाद शाम को 4 o'clock को 6 o'clock को क्रेविंग्स नहीं होना चाहिए। रात को आपको सो जाने में लेट हो गया, फिर आप जितने भी खाना खाएं 8 बजे 9 बजे हो, फिर भी रात को 12 बजे भूख लगती ही लगती है ना। तो और कॉफी या चाय उस टाइम पे कई लोगों को लेट नाइट होता है तो पीने की दिल चाहता है, उस टाइम पे क्या पीना चाहिए? ओके, तो माइंड को हम बहका सकते हैं, माइंड सेट करना है हमें। माइंड को जो चाहिए वो एक्चुअली जीभ नहीं मांग रही है, ये दिमाग मांग रही है। जीभ नहीं मांग रही है ये खाना, पेट नहीं मांग रही है ये खाना, और वीकनेस आके बॉडी नहीं मांग रही है ये खाना माइंड मांग रही है। और ये माइंड जो मांग रही ना, उस माइंड को हम इल्यूशन कैसा दे सकते हैं, है ना, वो मैं आपको ट्रिक बता दूंगी। तो उसी से है, आप मेरा फेस में वो डिफरेंस देख सकते हैं। तो मैं सीधी वो डी करता हुआ आ रही हूँ, ये पूरा ये कैसा हो रहा है, तो माइंड को बहका ले रही हूँ और माइंड भी बहका दिया मैंने। जी, जॉ लाइन बिल्कुल शार्प हो रही है मैम अब तो आपकी। हाँ, ये बिल्कुल ये जॉ लाइन शार्प हो गया। मेरा हस्बैंड मोर जैसी गर्दन हो गया, तो रोज ऐसे मजाक उड़ाते रहते। और मैं डिलीवरी की पहले की, प्रेगनेंसी की पहले की जो ड्रेसेस है ना, वो अब पहनने में आ रही है। जो प्रेगनेंसी 7 साल की पहले की ड्रेसेस अब मैं पहन रही हूँ मैं, है ना। और 2 वार्डरोब मेरा भर गई है कपड़ों से, जो मेरा काम में नहीं आ रहे, ना फेंक सकते ना दे सकते, बहुत कॉस्टली भी है, ना इसको छोड़ सकते हैं। अब शादी के नया मेरे हस्बैंड ने बहुत प्यार से दिया है, ससुराल वाले ने प्यार से दिया है, वो अभी वो कपड़े किसी और की बदन में देख ले तो ससुराल में झगड़ा हो जाएगी। ये मेरे दिया हुआ है, नंद ने मेरे दिया हुआ है, वो इसने इसको दे दिया उसको दे दिया, अब ना पहनने में आ रहे ना किसी को देने में आ रहे, वो सारे ड्रेस मेरा अभी पहनने में आ रहे। ये खाना बॉडी नहीं मांग रही है, ये खाना दिमाग मांग रही है, इसको बहका लो, है ना। इसका भी कई बार टेंशन में भी होते हैं तो
क्या होता है कि कुछ खाने को चाहिए, कुछ हाँ, च्यू करने को चाहिए, वो वाला भी बड़ी बड़ी। अजीब सी सिचुएशन होती है। और दूसरा बात क्या है, स्मेल करके भी हम बहुत सारे क्रेविंग बिना खाए स्मेल करके इसको खत्म कर सकते हैं। तो क्या चीजें आपको स्मेल करना चाहिए तो आपकी माइंड शांत हो जाए, है ना, तो वो भी बता दूंगी। और कोई चीज फ्रूट वगैरह भी खाना है, फ्रूट खाने की बहुत सारे तरीका है। एक ट्रिक तो अभी बता दूं, देखो आम है, खाते हैं तो बॉडी हीट हो जाती है और मोटे हो जाते हैं और पिंपल्स भी आते हैं आम ज्यादा खाने से। मगर आम को आप कम से कम आधा घंटे से लेकर पौने घंटे की पहले आप पानी में इसको डालोगे, उसके अंदर एक खतरनाक केमिकल होती है, उसकी वजह आम खाने के बाद एसिडिटी भी होता है और कई बार दूध भी पड़ती है उसी की वजह। आधा पौना घंटे आप पानी में डाल के इसको छोड़ दोगे। और किसी के अंदर आपको ये डाउट है कार्बाइड डाला है, कार्बाइड से इसको पकाया है, तो आइस क्यूब, 1-2 आइस क्यूब पानी में डाल के फिर आम को डालोगे पानी में, तो इसके अंदर कार्बाइड के इफेक्ट भी निकलती है और जो आम के अंदर खुद एसिड है वो एसिड के इफेक्ट भी निकलेगा। फिर आपको आम गर्मी नहीं करेगी, पिंपल्स नहीं आएगा, वेट ज्यादा नहीं पकड़ोगे। ऐसे फ्रूट खाने की टिप्स हैं। खाना सब खा सकते हैं मगर जितना खाना है जिस टाइम पे खाना है वो मेन इंपॉर्टेंट है। और सूर्योदय काल में क्या खाना है, सूर्य अस्तमय के बाद क्या खाना है, सूर्य अस्तमय के पहले के टाइम पे क्या खाना है। एक्चुअली सारे खाना सूरज की उगने से लेके डूबने तक एक रूटीन चार्ट है, उसी हिसाब से आप खाओ तो आपको कुछ भी नुकसान नहीं करती है, बॉडी अपने आप ही वो लेती है। सब लोग स्टाइल समझते हैं या मीन्स कुछ भी समझो, क्या करते हैं धूप में जाते हैं सबसे पहले क्या पहनते हैं, गॉगल्स, है ना, गॉगल्स पहनते हैं और स्पेक्स वगैरह पहनते हैं। नॉर्मल स्पेक्स तो ठीक है, जो सनग्लासेस ये पहनते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। क्यों, आप जब भी बाहर जाते हो धूप में तो सूरज को देखते ही आपकी आइस को यूं करते हो, है ना, तो आइस को यूं करते हैं तो आपकी रेटिना रीड करती है कितनी डिग्री टेम्परेचर है। फिर उसी हिसाब से आपकी अंदर जैसी आपकी आइस रीड करा, फिर ब्रेन रीड, वो इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन में जाते हैं। जितनी टेम्परेचर है उतनी मेलानिन प्रोडक्शन आपकी बॉडी में से प्रोड्यूस होती है, आपकी बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, तो उतना मेलानिन प्रोडक्शन आपकी बॉडी में से प्रोड्यूस होती है। तो सन की जितना भी हीट हो, फिर वो हीट से आपकी स्किन नहीं जलती है, स्किन खराब नहीं होती है। आप बाहर धूप को देखने के पहले घर में गॉगल्स पहन के या सनग्लासेस पहन के धूप में आप जाओगे तो आपकी आईज उस हीट को रीड नहीं करेगा, आप आंख यूं करने के आपके मौका ही नहीं है, आपकी आंखों में ठंडक मिल रही है, तो आपकी बॉडी में से स्किन में से वो मेलानिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता है। तो फिर सन आपकी बॉडी को तो जला रही है, तो आपको तापमान पता ही नहीं चल रही, तो आपकी स्किन तब डैमेज होती है। मैन मेड थिंग्स आर द वर्स्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। इंसान खुद अपने आप को खत्म करने के लिए, खराब करने के लिए सारी चीजें वो किया है। हम सब लोग बालों में क्लिप लगाते हैं, पिन, वो क्या है, लोहे की है, आयरन है, वो आपके सहस्त्रार चक्र को पूरी डैमेज कर रखती है। प्लास्टिक की नॉर्मल वो तो पहन सकते हो, मगर लोहे की टिक टैक है, क्या आया, टिकटॉक है, क्या बोलते हो, टिकटॉक है, पता नहीं क्या है, वो इतनी खतरनाक चीजें हैं। यही है जो हम मिस्टेक्स करते हैं। कई बार धूप में जाते हैं ना तो सर में भी दर्द होने लगता है। आपकी पहले आईज रीड करना चाहिए, तो आपकी बॉडी में से वो मेलानिन प्रोडक्शन आ जाती है। आप सनग्लासेस पहन के जाओगे तो आपकी रीड नहीं करेगी, और घर में आके आप सनग्लासेस निकालते हो या धूप में थोड़ी देर चलने के बाद किसी स्वेट से या किसी बात से आपने सनग्लासेस रिमूव कर लिया, फिर आपने सूरज की से ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी बॉडी को छोड़ दिया, फिर ये क्या होता है, आइस को से आप वो तो रीड नहीं हुआ, मेलानिन प्रोडक्शन तो प्रोड्यूस नहीं हुआ, बॉडी के अंदर फिर स्वेट तो आ रही है, ये सारे क्या होता है, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक साइकिल में संतुलन बिगड़ती है। सेल्स जो अपन को लू लगती हैं और सेल्स जो खराब होती हैं और अल्टा पड़ जाते बोलते हैं ना हिंदी में, फिर सरद गरम बोलते हैं, अल्टा पड़ते बोलते हैं, वो सारे इसी से होता है। आप नॉर्मली सीधा सही तरीके से धूप में जाओगे, कॉटन कपड़ों को पहन के और आंखों को और स्किन को मीन्स समझ में आए जैसा, फिर आपको कुछ भी नहीं होता।
भगवान और जो हमारे क्रिएटर इतना भी वो नहीं है कि हमको जिस टाइम पे जो चाहिए वो कर सकते हैं। अब नॉर्मली हम बाथरूम को देखते हैं, शिट को देखते हैं, उल्टी आने की फीलिंग आते हैं, मगर अपने बच्चों की तो हमको कुछ भी नहीं होता है, अच्छा ही लगता है। वो कैसे? मैंने अभी वो बताया था, वो हैप्पी केमिकल होता है। ब्रेन के अंदर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल्स होते हैं, एंडोर्फिन है ना, ये डोपामाइन, ये केमिकल। सो मदर जब डिलीवरी होता है उस टाइम पे हमारे अंदर ये केमिकल रिलीज होती है। ये केमिकल रिलीज होके अपने आप ही बच्चे के ऊपर प्यार आती है। वो बच्चे शायद काला हो, नीला हो, शिट करा हो, इसकी डायपर हो, इसकी सारे नाक में आए हो, गंदगी हो, वो हमको लव का केमिकल ही प्रोड्यूस होती है। ये 6 मंथ्स तक मदर को ओवरफ्लो होती है, ये नॉर्मल इंसान से भी। इसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा कम होता हुआ आती है। तो भगवान बहुत बड़ा है यार, क्रिएटर बहुत बड़ा है, बहुत सारे हार्मोन से ये सारे चीजें हैं, है ना। तो ये हमने संतुलन बिगाड़ लिया था, वरना तो हमको प्रलय है ही नहीं है, कुछ भी चीज मौत है ही नहीं है, कई चीजें है ही नहीं। फिजिकल बॉडी को मौत है, सोल को अनलिमिटेड है, और ये फिजिकल बॉडी को बीमारी है ही नहीं है। ओके, सो ये यही बातें हैं जो हम क्लास में आपको समझाने वाले हैं। चश्मा हमें पहनना ही नहीं चाहिए, बाद में भी नहीं पहनना चाहिए। अगर जैसे बाहर निकलते हैं तो 1-2 घंटे बाद भी जैसे लगता है आईज में बहुत ज्यादा हो रहा है, वो क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? जब सनग्लासेस है ही नहीं है, दुनिया में सनग्लासेस ही नहीं है, तब सोचो तो क्या होता। आप ऐसा हो रहे हैं तो आंख वो हो रही है ना, तो आपकी आईज की रिलेटेड इधर होती है, इसको कूल वाटर में रख दो तो आंख के अंदर ठंडक मिल जाएगा। ये तम्स को हेडेक भी आते हैं ना, तम को प्रेस करो तो गोली लेने की जरूरत नहीं, इधर प्रेस कर लो। और दूसरा बात, कैंडल है या कोई गर्म चीजें हैं, फिर उस पे क्या करते हैं, इधर थोड़ा सा हीट दे देना तो दिमाग को रिलैक्स मिल जाती है ना, और हेडेक भी कम हो जाती है। मैम जिसको स्पेक्स लगे वो क्या करे? स्पेक्स जो लगी हैं, एक्चुअली मेरे पास पॉइंटर है, मैं क्लास में आपको दिखाती हूँ। जो इधर कुछ पॉइंट्स है होती हैं, वो पॉइंट्स है ब्रेन में से रेटिना तक जो भी ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, वो ब्लड सर्कुलेशन कम होती रहेगा तो स्पेक्स आईसाइट बढ़ती रहेगी। वो ब्लड सर्कुलेशन सही है तो ये सही होती रहती है। तो एक्चुअली कोई भी फिजिकली मेरे सामने है तो मैं दूर तक पेपर रीड करवाऊंगी तो ये पेपर रीड करेगा, तो जहां तक नहीं दिख रही ना, उसी वक्त ओनली 2 मिनट्स टाइम में उसको ट्रीट करके फिर उतना ही दूर में इसको पेपर पढ़ाऊंगी। फिर डेली वो प्रैक्टिस करें। वो ओनली ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, और किसी को भी गैंग्रीन है, कहीं भी चोट लगी है, कुछ हुआ है, तो मैं कुछ मींस आगे एक मींस कल ही सारे में पता नहीं पता, कल से हम टमी के बारे में बात करेंगे इस क्लास में। इसके बाद धीरे धीरे जब आप आगे जाएंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ की सेल्स को कैसे एक्टिवेट करना है, ओके, फिर वहाँ की नेगेटिविटी कैसे क्लीन करना है। और कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जहाँ चोट है वहाँ टच करने की जरूरत ही नहीं है, ओनली ये 10 उंगलियां हैं और पैर की 10 उंगलियां हैं, ओनली ये उंगलियों से कैसे ट्रीट करना है। ओके, तो ऐसा ओनली हाथों से पैरों से हम ट्रीट कर सकते हैं। फिर भी थर्ड पार्ट क्या है? कान है, कान है। बस इससे बहुत सारे बीमारी की ट्रीट हो जाती है। बॉडी में हाथ रखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, कोई भी नी पेन है, कहीं भी पेन है, ओके, मगर इससे मिनरल इम्बैलेंस जो है वो सही नहीं होता। मिनरल इम्बैलेंस क्रिस्टल से सही होता है। बॉडी के अंदर मिनरल लेना, ये क्या है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कम की वजह, आपके कोई भी फीवर आ गया है, ओके, और जुकाम हो गया है, तो इन चीजों, और थायराइड ऐसी चीज को भी इससे ट्रीट कर सकते हैं। इसका कुछ पॉइंट्स होते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स। धीरे धीरे ओनली थायराइड वाले को क्लास चलाएंगे तो उसके अंदर थायराइड के पॉइंट्स, थायराइड की खाना, ये सब चीजें हम धीरे धीरे ट्रीट करते हुएंगे। मेरे फैमिली हिस्ट्री में फुल थायराइड की हिस्ट्री है। मेरे ग्रैंड मदर, दोनों मौसी, मेरी मम्मी, मौसी के दोनों बेटे, है ना, फिर सब में ये थायराइड के। मगर मुझे भी 16 इयर्स में तब आया था, मगर मैंने कुछ एक्सरसाइज करा, इसके बाद फिर वो नहीं आया। अभी भी सिम्टम्स, कभी कभी मैं एक्सरसाइज छोड़ देती हूँ, जैसे 6 महीने 8 महीने एक्सरसाइज छोड़ दिया तो सिम्टम दिखते हैं। अभी भी मेरा आवाज बैठ गई, जैसे एक
छोटा सा कर्राटा वो दिखती है, फैमिली हिस्ट्री में फुल थायराइड है ना, मगर हमने इसको कंट्रोल पे ही रख रखा है ना। ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। दवा लो या तो ज्ञान ले लो, केमिकल ले लो, कहीं ना कहीं से ले हो वो तो, इसलिए अभी भी लैपिस लजुली ब्रासलेट है ना, जो अभी भी कभी भी हाथ में रहती है, लैपिस लजुली। तो अभी फैमिली हिस्ट्री में उस चीज की तो कमी है ही, मगर हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। मेरे ग्रैंडमदर फुल लाइफ थायराइड की दवा खाई है, मेरा मौसी अभी भी खा रही है ना। चलो, और इसके अलावा अभी जैसे हमने बताया था कि प्रॉप्स क्या है, प्रॉप्स में जैसे अभी चेयर है, चेयर पे हम बैठे हैं, ठीक है। अब जो जिनको सर्वाइकल के इशू है वो नीचे नहीं झुक सकते ना। अब हम उनके लिए हम क्या बताएंगे, उनके लिए हम जब वो झुक नहीं सकते तो पैर तो ऊपर कर सकते हैं ना, तो उनको हम दूसरी मतलब अल्टरनेट देंगे, ठीक है। उसके बाद दुपट्टा है, स्ट्रेचिंग भी होगी हमारी, स्ट्रेचिंग कवर करेंगे उसमें बॉटल से। अभी जैसे 3 चक्रास पे मैं बोल रही थी काम करना है हमें। उसके अलावा आप ये सोचोगे कि फिर इसका यहाँ जो अपर पोर्शन है हमारा, ये हमारा सपोर्ट करने के लिए भी काम आएगा। जैसे डंबल है तो डंबल के लिए जो आधार तो हमारा हाथ ही होंगे ना, काम हमारा भले ही पेट पर होगा नीचे लोअर पार्ट में, लेकिन हमारा ये एरिया भी कवर होगा। ओके, सारी चीजें ही कवर होंगी, लेकिन मेन हमारा जो टारगेट है वो हम टमी पर ही रखें, ठीक है। और पानी उनी जैसे अभी बीच में मैं डिटॉक्स वाटर का भी आपको बताऊंगी, आपको चेंज कर करके मैं वाटर का डेली जैसे जीरा वाटर है, एक दिन सिनेमन डालकर बताना है, अलग अलग डेज में आपको कैसे कैसे पानी लेना है। मैम भी बता रही है, मैम ने जो बताया वो मैम बताएंगी, लेकिन डिटॉक्स वाटर का मैं भी बताऊंगी आपको साथ साथ कैसे कैसे लेना है। और जो वाटर आप बनाओगे ना वो आपको फुल डे लेना है, ये नहीं आपने मॉर्निंग में लिया, आपको उसमें ऐड करते जाना है वाटर ना। जैसे जितना आपने यूज कर लिया उसके बाद फिर उसमें और अपना पानी बढ़ा दो, तो पूरे दिन आपको वही पानी लेना है। उसके बाद हम जैसे आपने सुना होगा आजकल वाटर चार्जिंग का ज्यादा ही चल रहा है, तो इसमें मेमोरीज तो रहती है पानी में, ठीक है। हम इसमें सन एनर्जी डालने के बाद अफर्मेशन देंगे जिस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। हमें अपने टमी पे भी करना है, स्किन पर भी करना है, तो हम उसमें अपने उसी बॉटल में अफर्मेशन डाल के केवल हम अपने ऊपर ही यूज करेंगे उस पानी को, क्योंकि हमें अपने जो घर में लोग यूज कर रहे हैं उसमें और हमें अपने में अंतर देखना है ना, ठीक है। उस पानी में और इस वाले पानी में देखना होगा कि उसमें हमें चेंजेस क्या आए। ओके, तो बड़ी मजेदार ये क्लास होने वाली है, आप सभी देखिए ज्वाइन करके। और आपको कोई डाउट हो आप अभी क्लियर कर सकते हैं। कपड़े आप बिल्कुल ढीले ढाले पहने, कॉटन के कपड़े होने चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी का सीजन है, स्वेटिंग वगैरह होगी आपको। और इसका फेस योगा का भी मैं बता रही हूँ आपको, हम करेंगे। टैपिंग है, हमारे जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, आपको शायद ना पता हो, हमारे जैसे टिश्यूज होते हैं, वो जब टिश्यू टूटते हैं ना सारे टिश्यू, फिर रीजनरेट होते हैं सारे। तो अभी बाकी पार्ट में तो ड्रेनेज हमारा यूरिन के थ्रू हमारे टॉक्सिन सारे निकलते हैं, लेकिन जो फेस होता है उसमें होता है लिम्फेटिक। तो हम इसको जब मसाज करते हैं ना, तो ये जो नोट्स होती है ना, लिम्फ आपने सुना होगा, ग्रंथियां होती हैं, तो उन ग्रंथियों का जो ड्रेनेज हम करेंगे उसके थ्रू ड्रेनेज हमारा सारा मतलब टमी के थ्रू जो वाटर हमारा जाएगा, यहाँ से जो ड्रेनेज होगी वो सारा डिटॉक्स होके हमारा यूरिन में जाएगा। ओके, जैसे मैम ने बोला था, तो बॉडी के अंदर एक्चुअली 3 फिल्टर्स होते हैं, 3 फिल्टर होते हैं। एक हमारा इधर टॉन्सिल्स जो है वो एक फिल्टर है, पूरा ब्रेन की जितने भी गंदगी है वो हमारा इधर टॉन्सिल्स के पास ये फिल्टर होके नीचे आते हैं। जब वहां फिल्टरेशन में वो पूरा छेद बंद हो गया है टॉक्सिन्स से, फिर वो फिल्टर नहीं होके हमारा टॉन्सिल्स हो जाते हैं। सेकंड ग्लैंड्स होते हैं हमारा अंडर आर्म्स, जो ऊपर बॉडी की जितने भी गंदगी है वो अंडर आर्म्स में फिल्टर्स होते हैं, तो वहां फिल्टर नहीं हो पाते हैं, तो हमको वहां बहुत बॉडी स्मेल देना और पसीना आना, और आपकी जैसी ड्रेसेस पहनते हो पूरा ड्रेस तो सही रहती है और वहां नीचे की अंडर आर्म्स की सारे खराब हो जाती है ना, तो वो प्रॉब्लम रहना। और तीसरा फिल्टर रहती है हमारा थाइस पे रहती है, जैसे हमारे पैर स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स जैसे यूट्रस की दोनों ट्यूब्स जहाँ रहती है, राइट ट्यूब एंड लेफ्ट ट्यूब, फिर वहां 2 फिल्टर्स रहती हैं। ओके,
सो एक्चुअली डेट जो आता है हर महीने, तो 1 महीने राइट ट्यूब से 1 महीने लेफ्ट ट्यूब से आती है, दोनों ट्यूब से डेट नहीं आती है। 1 महीने राइट ट्यूब से, 1 महीने लेफ्ट ट्यूब से आती है, और आपको खुद मालूम नहीं है कि किस ट्यूब से आपको डेट आया है। कभी 1 महीने इस तरफ पेट में दर्द होती है, कभी 1 महीने उस तरफ पेट में दर्द होती है। जब ये एग बन रही है, वो एग रिलीज होने में दर्द है तो बीच में दर्द होती है, एग रिलीज होने में परेशानी है तो बीच में दर्द होती है, और ट्यूब में से एग बाहर आ रही है, बस ब्लीडिंग होने में परेशानी है तो वहां राइट एंड लेफ्ट प्रॉब्लम आती है। ओके, फिर उसको क्लीन प्रोसेस एक बार हमने कर लिया, वो ट्यूब्स बिल्कुल क्लीन है और फेब्रॉइड्स हैं, ये चीजें वो सारे नहीं है, वहाँ कोलेस्ट्रॉल है ना, तो ये फैटी चीजें नहीं है, तो क्या होता है आपकी डेट फ्री फ्लो होती है। और जो लास्ट मंथ की जो डेट है वो कंप्लीट फ्री फ्लो नहीं होके फिर वो अंदर रह गई है, क्योंकि ज्यादा ब्लीडिंग हो रहे तो और दर्द आ रहे, लोग क्या करते हैं मेफ्टोलिन स्पेस ले लिया, पेट में दर्द की ले लिया, फिर ट्रानेक्सा 250 mg 350 mg 500 mg तनातन गोली तो यूज कर लिया, मगर अंदर की चीज अंदर रह गए, वो बाहर पूरी नहीं आया, फिर वो अंदर सड़ना शुरू हो जाएगा। अगली महीने तक वो अंदर ही रहेगी। फिर अगली महीने जब वो बाहर आना है, पहले जो पिछली महीने की जो ब्लड है जो वहां इकट्ठा हो गया और ड्राई और हो गया, और बाहर आने की इसको रास्ता नहीं बने। कोई भी चीज आप ब्रेड भी बाहर छोड़ दीजिए, फिर वो क्या होती है, वो ड्राई हो जाती है ना, नरम नहीं होती है, फिर वो ड्राई हो जाती है, फिर वो स्ट्रगल होके फिर वो पहले बाहर निकालेगी, क्योंकि वहां तो अंदर तो प्रेशर ज्यादा हो गया, फिर तब बहुत पेट में दर्द आके स्ट्रगल होके इसके बाद बहुत फर्स्ट वाला डेट जो काला कॉफी पाउडर कलर में, डार्क मैरूनिश कलर में बहुत स्मेल होके फिर डेट होके इसके बाद की नेक्स्ट फ्लो होगा। इसकी बीच में जो आप वहां सफरिंग फेस करते हो, पेन फेस करते हो, वो हम फेस नहीं कर सकते तुरंत। पापा टैबलेट लेके आओ, मम्मा टैबलेट दे दो, फिर भैया टैबलेट दे दो, मेडिकल शॉप की टैबलेट यूज कर, फिर वो अगले महीने के लिए फिर सेम स्टोरी है, फिर इकट्ठा कर लिया, है ना, फिर इधर की ट्यूब खराब, उधर की ट्यूब खराब, है ना, फिर ऐसा ही एक ये होती रहती है। ठीक है, फिर इन चीजों की भी आपको बहुत सारे बॉडी के रिलेटेड में देती हूँ। एक्चुअली मैं जो साइंस की रिलेटेड जो केमिकल कॉम्पोजिशन जो मुझे पता चल रही है, और क्रिस्टल्स को मैं फिजिकल बॉडी के थ्रू जोड़ के जो बात कर रहे हैं, बिकॉज मैं ये ऑक्यूपंचर जो मैंने और ऑक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट जो मैंने इस पे जो पढ़ाई किया था, और क्रिस्टल्स की जो पढ़ाई किया था, और एस्ट्रोलॉजी की जो पढ़ाई किया था, इसकी वजह बॉडी के अंदर क्या रोग किस केमिकल की कमी की वजह हो रही है, क्या मिस्टेक की वजह हो रहा है, तो वो ही केमिकल फिर अगेन सोलर सिस्टम में कौन सी ग्रह के अंदर है, कौन सी फुट के अंदर है, फिर वही फिर कौन सी क्रिस्टल के अंदर है। ये तीनों बातें मेरे को समझ में आ गई, तभी तो हम माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों की ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। ओके, तो यूनिवर्स ने चाहा था ये भी नॉलेज देना, तो वो अपने आप ऐसा आ गया था। मैं एक्चुअली अनएक्सपेक्टेडली ये पढ़ाई किया था, और चिकनगुनिया के टाइम में खूब प्रैक्टिस कर रही थी मैं। चलो मोनिका जी, टेक द क्लास। बस मेरा मैम यही है, बाकी मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगी, इन लोगों को और क्या चाहिए, अगर ये लोग ज्वाइन करते हैं तो जी। आपको जो विषय पे ज्यादा चाहिए हम तो देने के तैयार हैं, आप नीचे मैसेज करते रहिए। ओके, किसका कहाँ टमी ज्यादा है, क्या होल्ड कर रखा है, आपको रूट अपना देखना है, रूट को देखना पड़ेगा कि आपका क्या कारण है, क्योंकि थायराइड है अगर आपको, तो आपको थायराइड की जो ग्लैंड है उन पर काम करना है, क्या इमोशंस है रिलीज करना है, आपको अपने खुद को देखना है ना कि आपका जो टमी है क्या कारण है उसका। हमारे जो चक्र हैं, तीनों एनर्जी सेंटर हैं, कहाँ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपके, उनको देखना है। तो तीनों चक्रास पे तो हम करेंगे ही करेंगे काम। उसके बाद निगेटिविटी का मैंने आपको बोला ही था कि अगर आपका कहीं ना कहीं ये भी कारण है ना कि अगर किसी ने कुछ बोला, आप सहन नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर डाइजेशन का प्रॉब्लम है कि आप किसी को हजम नहीं कर पा रहे, बातों को नहीं सह पा रहे हो, या आप कुछ होल्ड नहीं कर पा रहे हो, तो ये हमारा सोलर प्लेक्स खराब होता है उनसे, उसको भी हमें देखना। और लोग जो कंजूस होता है और जलसी होती है, वो कैसा होता है मालूम है? कौन सी जूस है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जो इस तरह के सोच विचार, एक तो कंजूस होता है
है ना, और एक तो जेलस होती हैं। ओके, ये दोनों कहाँ से होता है? ये हमारा मणिपुरा चक्रा में लिवर होती है, वो लिवर में से ये प्रोड्यूस होता है, लिवर में से प्रोड्यूस होता है। इसकी गुरु ग्रह ईगो प्रॉब्लम जो है, कंजूस है, ईगो है, जलसी है, ये मणिपुरा चक्रा से रिलेटेड है। और जिसको ये तीनों गुण है उसका लिवर डेफिनेटली वो लिवर खराब है, उसकी डेफिनेटली लिवर खराब है। और कुंडली देखोगी तो गुरु ग्रह खराब है। और इस हाथ में इसको हम बोलते हैं जुपिटर माउंट, इसको हम बोलते हैं जुपिटर माउंट। इस जुपिटर माउंट में देशी घी का थोड़ा तेल डाल के, सॉरी देशी घी डाल के, है ना, इसको इधर या तो हल्दी, घी के अंदर हल्दी मिलाओ या तो देशी घी डाल के इस जुपिटर माउंट में आप मसाज करोगे, फिर आपको जेलस है या कंजूस है ना, इस तरह की बिहेवियर आपको सॉफ्टन हो जाएगा और आपकी लिवर की ट्रीटमेंट हो जाएगा। ओके, और मैं ऊपर की बताती हूँ। देखो, किसी को भी आस्थमा है, लंग के रिलेटेड प्रॉब्लम है, और ये शुक्र माउंट है, ये वीनस का माउंट है, और हमारा अनाहत चक्रा के लिए शुक्र ग्रह है ना, और लंग्स का ये दोनों प्लेस है। इधर अपन को ये इसके ऊपर काम करनी है, ये कैसा करना क्या करना मैं बताती हूँ। थायराइड है तो हम इस पार्ट को लेते हैं, हेड है इधर लेते हैं। ओके, और आपकी सहस्त्रार चक्र और ब्रह्म नाड़ी के अंदर कॉस्मिक एनर्जी जाने के लिए भी पॉइंट है मेरे पास। और आप 72,000 नाड़ीज 72,000 नाड़ीज बोल रहे ना, कभी ना कभी क्लास में बता दूंगी। एक नस है, आप गूगल में सर्च करो, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसको ईश्वर नाड़ी बोलते हैं। वो ओनली जो कुंडलिनी शक्ति को अवेकन करके सच्ची में कुंडलिनी शक्ति को ऊपर तक जो लेके आया, उसी आदमी को मालूम चलता है। नागा साधु को ही मालूम चलता है, नॉर्मल साधु को भी मालूम नहीं चलता है। वो एक ईश्वर नस है। और पूरी हमारे बालों में एक ईश्वरा वेंट्रुका बोलते हैं, एक ही बाल है, वो ईश्वर बाल बोलते हैं। इसलिए शाम को 6 बजे को कभी भी बाल कंघी मत करो बोलते हैं, है ना। वो उसी टाइम पे जड़ने की रेडी में रहती है। उस टाइम पे अपन ने कर लिया, वो जड़ गया तो ईश्वर से हमारे कनेक्शन कट हो जाती है। इसलिए शाम के टाइम में बाल कंघी मत करो बोलते हैं। वो उस टाइम पे सूरज डूबने के बाद बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं। कई चीज अपनी चीजें बाहर रिलीज करने के लिए तैयार होती है, बॉडी लेने के लिए तैयार नहीं होती है, रिलीज करने की तैयार होती है। ओके, तो उस टाइम पे रिलीज मत करो बोलते हैं। किसी को भी यूट्रस की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये दोनों उंगलियों की बीच में राइट ट्यूब एंड लेफ्ट ट्यूब। किसी को रेक्टम पाइल्स वगैरह है, ये दोनों उंगलियों की बीच की जो पोर्शन है वहां प्रॉब्लम रहती है। इंटेस्टाइन्स है तो ऐसे ऐसे ऐसा आके इधर से मोशन टाइट हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है तो इधर से ये प्रॉब्लम होती है। दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है, ये दोनों ये दोनों उंगली लेते हैं। कमर की दर्द है तो इधर से लेके इधर तक ये पूरा ये पोर्शन लेते हैं। ओके, सो दोनों शोल्डरों में प्रॉब्लम है तो इस तरह की दोनों पोर्शन लेते हैं। ओके, ऐसा पूरा हाथ में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। हाँ, और हम मुद्रा जो करते हैं, फिर मुद्रा करने से इधर बॉडी के अंदर फर्क क्या आ रही है, वो उंगलियों से तो हम मुद्रा कर रहे हैं, फिर बॉडी में कैसे वो पॉइंट जहाँ ब्लॉक हो गए उसको हम स्ट्रेच करके वो नस को हम ठीक कर रहे हैं। ओके, और ब्लड के अंदर क्या रहती है, आयरन रहती है। और मैग्नेटिक थेरेपी क्यों सक्सेस है आज की तारीख में, ब्लड के अंदर जो आयरन है, ये मैग्नेट जो थेरेपी करते हैं, ये मैग्नेट से वो ब्लड के अंदर आयरन जहाँ जम गई है और वो आगे प्रेशर नहीं जा रहे हैं, वो तुरंत वो फोर्स आके वो ब्लड आगे जहाँ ब्लॉकेज आया वो आगे ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैग्नेट थेरेपी आज की तारीख में सक्सेस है। इवन दिमाग की संतुलन सही नहीं है और मेंटली चैलेंज्ड बच्चे को भी और ऑटिज्म वाले को भी ये मैग्नेट थेरेपी सक्सेस है। पैरालाइज्ड वाले को भी मैग्नेट थेरेपी सक्सेस है। ब्लड में सर्कुलेशन सही नहीं आने की वजह ब्रेन की तक सेल्स इंफॉर्मेशन जो पहुंचे नहीं पा रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन पहुंचने के लिए ब्लड के अंदर आयरन के ऊपर काम करती है ये मैग्नेट। बस
ऐसी बहुत सारे, मैं कभी कभी ऐसी नॉलेज समझ में आती है ना, तो मैं सोचता हूँ ये भगवान भी है, ये क्रिएटर भी है ही कौन है, इसको एक बार तो मैं पूरी होश में, पूरी सेंसेस के साथ, पूरी इंद्रियों के साथ उनको मैं फील करना चाहती हूँ। अभी एक बॉडी नहीं है, आत्मा ने जरूर भगवान को देखे होंगे, वो बात अलग है। जो पूरी शरीर में इंद्रियों के साथ इतना हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंसान को क्रिएट किया हुआ क्रिएटर को एक फील करना एक अलग बात है। वो कभी ना कभी तो फील करे लेंगे। इतनी सारे विषय हैं जो ज्ञान दिया है, तो रियली मीन्स हिंदुइज्म को, मीन्स ये जो भी बात है, तो ये क्रिएटर को किसको हेड्स ऑफ बोलना है मालूम नहीं। किसी भी टॉपिक आप ले, इतना डीप एंड डेप्थ नॉलेज है, साइंस से लेके हमारा स्पिरिचुअलिटी तक, एवरीथिंग इस तरह की कनेक्टेड है। और आप पूरी कोई भी हो, पैसा कमाने के लिए उस पर टेंशन मत करो, टेंशन मत करो। ज्ञान कमाने के लिए टेंशन करो, वो जायज है। और बच्चों के ना मार मार के खिलाने के लिए, मार मार के वो क्या बोलते पढ़ाने के लिए, उस पर टेंशन मत करो, ज्ञान देने की टेंशन करो। मैम एक क्वेश्चन और पूछना था आई साइड से रिलेटेड। जैसे मेरे हेडेक होता है वो फ्रंट में नहीं होता, बैक साइड में होता है और बहुत ही सीवियर होता है कभी कभी सन रेज में जाने के बाद। जी जहाँ फ्लो नहीं होती है वहाँ दर्द होती है। इसके लिए मैं क्लास में आपको बताती हूँ, कहीं भी बॉडी में दर्द हो, बहुत इजीएस्ट उपाय है, तो मैं आपको क्लास में बताती हूँ। मुझे ये क्वेश्चंस पूछती रहना, मैं आपको जवाब देती रहूंगी। दर्द 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 दर्द, है ना। सुजोग का मैंने भी 2 लेवल तक किए थे मैम, मिर्ची वगैरह काली लगाती थी मैं यहाँ पे, पर वो रेगुलर नहीं लग पाई मेरे से। सुजोको, हाँ सुजोको, मैं सुजोको में तो बहुत जबरदस्त मास्टर हूँ। मेरे गली मोहल्ले में सारे बीमार लोग और सारे नस पकड़ गए लोग सब मुझे जानते हैं, है ना। इसमें मैम एक वो जो है ना टीथ से रिलेटेड पेन का, वो तो मैंने भी बहुत बार ट्राई किया हुआ है। जितना मर्जी स्वेयर हो, वो उससे जिमी से वो करके, तो वो बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। ओके। मैं इसको सुजोके से नहीं, दूसरी टाइप की मैं क्लीनिंग बता दूंगी। और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कई तरीके की सामग्री है ना, तो मैं उससे बता दूं। कहीं भी दर्द हो, बस वो आधा पौना घंटे में वो जो ब्लॉकेज है ना, वो ब्लॉकेज रिलीज कर देगी। ओके, मुझे खाली ये डाउट्स डालती रहो, तो मैं आपको इस चीज के रिलेटेड मैं आपको पीपीटी बना के फिर उस दिन क्लास में आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, ठीक है। तो मैम आप कंटिन्यू कर लीजिए क्लास, मोनिका जी। ओके मैम, एक और डाउट है जी मैम, ये टमी योगा करने के बाद ये ओवेरियन सिस्ट भी कम होते हैं। मेरा तो मेंसेस स्टॉप हो गई, 2 साल में एक ही बार हो गया, 45 डेज, तो वो भी कम कर सकते हैं या कुछ और करना है? ओवेरियन सिस्ट है और 2 साल से यूट्रिन फाइब्रॉइड का साइज तो कम हो गई, ओवेरियन सिस्ट तो ऐसा ही है जी। ओवेरियन सिस्ट आने की फर्स्ट रीजन क्या है? एक आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होता है, तो ओवेरियन सिस्ट आती है। नॉर्मली डॉक्टर ये तो कभी भी नहीं बता सकते इसकी रीजन क्या है, पूछो कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा। ठीक है, बॉडी के अंदर ये मिस्टेक है, आ गई तो आ गया है, तो इसका रीजन तो कोई भी नहीं बता सकता है। ये मेनली कैल्शियम की कमी की वजह आता है। इसके लिए भी मैं आपको वहाँ उस पर उपाय बता दूंगी, बहुत ईजी है। ओके, बहुत ईजी है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन डाल दीजिए तो मैं आपको इसकी रेमेडी बता दूँ। आप स्पॉटलाइट हाँ जी, आप नहीं आ रहे स्क्रीन पर। या मैं स्पॉटलाइट में नहीं हूँ। ओके, ओके जी। तो अब क्वेश्चंस डालना है या उस समय डालना है या यूट्यूब में नीचे क्वेश्चंस डाल दीजिए, तो मैं इसी हिसाब से क्लास को डिजाइन करती हूँ। मैं आधा तो मैंने पीपीटी बना लिया, अभी टाइम है तो ये 2-3 दिन में मैं और इसका पीपीटी बना के रेडी कर लूंगी। ओके, आपके सारे सवाल यूट्यूब में इस वीडियो के नीचे जो है वो सारे मैं आपको उपाय बनाने की वो कर लूंगी। और प्लीज टम्मी की रिलेटेड और वेट लॉस की रिलेटेड कर लीजिए। ज्यादातर जब अपन आई साइड की कुछ और चीज की करते हैं तो अपन उस चीज के हेडेक की उसका नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे।
ओके, तो इसलिए हमने फीस भी बहुत प्रॉब्लम भी आप जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको जैसे प्रॉब्लम है, अगर नी में है तो, क्योंकि हमें एक्सरसाइज डिजाइन भी करनी होगी ना, क्योंकि हम ऑल्टरनेट भी बना रहे हैं साथ में, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिएगा साथ में कि आपको प्रॉब्लम क्या क्या है, बैंडिंग में है, बैकवर्ड में है, फॉरवर्ड बैंडिंग में है, शोल्डर में है, तो ये जरूर हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हम उसके 3 ऑल्टरनेट बनाएंगे, फिर इंटेंसिटी हमें देखनी है आपकी कितनी है, कितना आप कवर कर पाओगे। ओके, मेडिटेशन करवाइए एक शांत रूप में। अंदर की जो कोलेस्ट्रॉल की जो सेल्स है ना, वो सेल्स अपनी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को डाउन करना चाहिए, मीन्स वो जो रिजिड है वो लूज करने के लिए वो तैयार होना चाहिए। हम सूर्य से एनर्जी ले रहे हैं, वही है जो बर्न करता है, जो वहां इकट्ठा हुआ कोलेस्ट्रॉल को बर्न करने के लिए। ओके, तो एक 15-20 मिनट्स आराम से मेडिटेशन कर लीजिए, अपना बॉडी को इस प्रोग्राम के लिए, माइंड को, सोल को, बॉडी को प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, मैं ऑफलाइन में हूँ, मैं इधर ही हूँ। ओके, शांत होकर बैठ जाइए आप सभी लोग, चश्मे निकाल दीजिए, दोनों हाथ अपने क्रॉस, दोनों अपने लेग क्रॉस कर लेने हैं और अपनी प्यारी सी दोनों आंखें कोमलता के साथ क्लोज कर लेनी। लंबी गहरी सांस अपने मूलाधार चक्र तक लेकर आनी है। एक लंबी गहरी सांस मूलाधार तक धीरे से एक्सेल कर दें। फिर से एक गहरी लंबी सांस धीरे से एक्सेल। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस धीरे से छोड़ दें। कनेक्ट कीजिए खुद को, अपना माइंड, अपनी बॉडी, अपनी सोल, इन तीनों को अलाइन करना है। एक ग्रुप कर दीजिए अपने मस्तिष्क को, अपनी बॉडी को और अपनी चेतना को। बिल्कुल शांत, बॉडी को बिल्कुल ढीले छोड़ देना है। बस अपने ही बारे में सोचना है, सारे विचार एक तरफ रख देने हैं। आपके मन में इस समय अगर कुछ भी परेशान करने वाले विचार आ रहे हैं, उन सबको एक साइड रख देना है। हमें कनेक्ट होना है सन एनर्जी के साथ। हम सब विश्व शक्ति ले रहे हैं। हम सब अपनी पूर्ण आत्मा के साथ अनुसंधान होते हुए विश्व शक्ति ग्रहण कर रहे हैं। आप सभी विश्व शक्ति ले रहे हो। आपके ब्रह्मरंध्र के थ्रू ये शक्ति, ये एनर्जी आपकी बॉडी में एंटर कर रही है। फील कीजिए अपने क्राउन चक्र से थर्ड आई में ये एनर्जी एंटर हो रही है। आपका जो थर्ड आई चक्र है, आप उसमें गहरे उतरते जाइए, और गहरे और गहरे और गहरे। आप जितना
इस चक्रा पर ध्यान लगाएंगे उतना ही पॉजिटिव एनर्जी को खुद के समीप महसूस करेंगे। आप सकारात्मकता से भरते जा रहे हो। ये एनर्जी आपके अनाहता चक्रा में एंटर हो रही है। आप लव एनर्जी को फील कर रहे हो। आपका जो हार्ट चक्रा है वह प्रेम से भरा हुआ है। आप एक डिवाइन सोल हो। आप प्रेम से भरे हुए हो। अब ये एनर्जी आपके सोलर प्लेक्स जो आपका मणिपुर चक्रा है उसमें फील कीजिए। आपका जितना भी पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितना भी वहाँ जितने भी ऑर्गन है, ये एनर्जी वहाँ फ्लो हो रही है। आपका जो लीवर है उस पार्ट में ये एनर्जी जा रही है। वहाँ जितने भी आपके अंदर इमोशंस हैं, डिजायर्स हैं, जहाँ ब्लॉकेजेस हो रखे हैं, वहाँ ये एनर्जी जा रही है। वहाँ का एक एक सेल, एक एक टिश्यू इस एनर्जी से हील हो रहा है। आपकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, सारे हील हो रहे हैं। सन एनर्जी से और भी ज्यादा शाइन कर रहे हैं। आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल संतुलित हो रहा है। फील कीजिए अपने सेल्स, जो आपके सेल्स हैं उनमें सेंसेशन फील कीजिए। देखिए आपके जो सेल्स हैं उनमें ये एनर्जी जा रही है और आपकी बॉडी का एक एक सेल शाइन कर रहा है। बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा घटती रहती है, बढ़ती रहती है, वो संतुलित हो रही है। सन एनर्जी से आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वह बर्न हो रहा है और उसके टॉक्सिन आपके ब्लडर में जा रहे हैं। आपकी दोनों किडनी हील हो रही हैं। अब
अब ये एनर्जी आपके स्वादिष्ठान चक्र में एंटर कर रही है। स्वादिष्ठान चक्र में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उन सबको हील करते हुए देखिए। आपके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, पीसीओडी, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, सारे हील हो रहे हैं। आपकी जो किडनीज हैं वह हील हो रही हैं। सूर्य का प्रकाश आपके अंदर जितने भी इन्फेक्शन पैदा करने वाले केमिकल्स हैं उन सबको बर्न कर रहा है। हमारी बॉडी का जो वाटर लेवल है वह बैलेंस हो रहा है। शरीर में पानी की मात्रा बैलेंस हो रही है। आप हाइड्रेट हो रहे हो। आपकी स्किन ग्लो हो रही है, स्किन ग्लो कर रही है। अब ये एनर्जी आपके रूट चक्र में एंटर कर रही है। आपकी बॉडी का ये जो आधार है, मूलाधार, इस चक्र को हील होते हुए देखिए। आपकी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं वहाँ ये एनर्जी जा रही है। लोअर बॉडी पार्ट आपका हील हो रहा है। ये एनर्जी आपकी दोनों थाइज में, नीज में, दोनों पैरों में, तलवे तक, पैर की सोल जो होती है वहां तक ये एनर्जी जा रही है। आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वह बर्न हो रहा है। पूरा ध्यान अपना टमी एरिया पर लेकर आना है। देखिए आपका टमी, आपने कभी इसको प्यार किया है? कभी ध्यान दिया है इस पर? हमारी बॉडी का हर ऑर्गन इंटेंशन चाहता है। जैसे कि एक बच्चे को हम प्यार से रखते हैं, दुलार से रखते हैं, उसकी सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है, ऐसे ही हमें अपनी बॉडी के एक एक पार्ट का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम इनकी परवाह नहीं करते, केयर नहीं करते, या समझ लीजिए हम सेल्फ लव नहीं करते, तो हमारी जो पार्ट्स हैं वह हमें ब्लॉकेजेस दे देते हैं, इसलिए कि हम उनकी केयर करें। क्या यही कारण है कि हमारा टमी बाहर है? हम उस पर अब ध्यान दें। अपने मन में एक भाव लेकर आना है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी शेप, बॉडी शेप बहुत अच्छी है, आई एम द बेस्ट,
पावरफुल, आई कैन डू, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। अपने आप को सबसे सुंदर होते हुए फील कीजिए। आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही है। अपनी वो पिक्चर लेकर आइए अपने सामने जो कभी आपने सोची थी। आपके सामने वह पिक्चर आ चुकी है और आप उस पिक्चर को देखकर इतना खुश हो रहे हो, वैसी ही खुशी आपको अपने अंदर फील करनी है। आप ऐसे हो चुके हो। धीरे से हमें अब अपनी बॉडी को फील करना है, अपने वास्तविक स्वरूप में आना है। हाथ अपने आंखों पर लेकर आएंगे। 5 4 3 2 1। थैंक यू। आंखें खोल लीजिए दोनों प्यार से। जो क्वेश्चन थे आप प्लीज डाल दीजिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा मेडिटेशन। खुद पर वर्क करते जाओ, रिजल्ट आपको मिलेगा। सेल्फ लव बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है सेल्फ। अभी भगवान ने तो हमें ऐसे नहीं भेजा था ना, हम जैसे आए थे, लेकिन अपने परिवार की खुशियों के सामने, बच्चों के सामने खुद को इग्नोर किया। तो ये बॉडी हमसे करवाती है। अगर हम केयर करते रहते तो शायद ये टाइम था कि हम कुछ और कर रहे होते, लेकिन यूनिवर्स जो चाहता है वही होता है ना। हमें लाइफ में भी हमें कोई पेन लेकर आता है, खुद से हम नहीं आते, है ना। खुद से हम नहीं आते ना। स्पिरिचुअल लाइफ में एक कोई दर्द हमें जरूर खींच कर लाता है। मेडिटेशन में हम तभी आते हैं ना, खुशी खुशी कोई नहीं आता ध्यान में। कहीं ना कहीं किसी का छुपा हुआ दर्द है, चाहे वो रिश्तों का हो सकता है, चाहे वो बॉडी का तकलीफ हो सकती है, मनी प्रॉब्लम है, हेल्थ है, कुछ भी हो सकता है, तभी खींचता है इंसान। ठीक है, फिर हम मिलते हैं बाद में जल्दी। थैंक यू।